मेरे परिवार को और सबके अंदर बैठे परमात्मा को मेरा प्रणाम। आज का कॉन्सेप्ट आपके साथ शेयर करूंगी। हमारी अपने जीवन जीने को पूरी आजादी है। अपने जीवन को पूरी आजादी से हम जीते हैं। बिना सोचे समझे हम कर्म करते हैं। हमारे द्वारा किए गए कर्म हमारी निगाहों में पूरी तरह से उचित है। हम तो गलत करते ही नहीं और दूसरे द्वारा किए गए कर्मा को हम जज करते हैं। तो मेरे दोस्तों, आज जो टॉपिक मैं आपके लिए लेकर आई हूं, मुझे पूरी उम्मीद है कि आप मेरे द्वारा बोले गए एक एक शब्द को बहुत अच्छे से अपने जीवन में उतारेंगे, अवेयर होंगे और बेहद सावधानी से अपने हर कर्म के लिए अवेयर रहेंगे। कर्मा सब्जेक्ट के ऊपर बहुत सारे राइटर्स ने अपने अपने मत दिए हैं। मैंने भी सर टॉरकम की बुक से कुछ टॉपिक्स लिए हैं, सर्च किया है, स्टडी की है, ताकि साधक इन बातों को समझे, अपने जीवन में उतारे। तो आइए शुरुआत करते हैं। कर्मों के प्रभाव को अगर आप देखना चाहते हैं तो कभी हॉस्पिटल जाइए, मेंटल हॉस्पिटल जाकर देखिए, जेल में जाकर देखिए, सड़कों पर बैठे उन लोगों को देखें जिन्हें देखकर रूह कांप जाती है। आप समझ जाएंगे कि बुरे कर्मों का परिणाम कैसा होता है। हमारे कॉलेज में पढ़ाई करना, यूनिवर्सिटी में पढ़ाई करना, सब कुछ बेकार हो जाता है जब हम अच्छे और बुरे कर्मों के भेद को ही नहीं समझ पाते। हम बहुत सारी गलतियां करते हैं, फिजिकली, मेंटली, इमोशनली और साइकी भी। तो आइए इसको अच्छे से समझते हैं। जब आप किसी को फिजिकली या बोलकर हार्म करते हैं तो 4 into 4 यानी 16 गुना आपको उसका भुगतान करना पड़ता है। यदि आप किसी को इमोशनली हार्म करते हैं तो 4 into 4 into 4 यानी 64 टाइम्स आपको उसका भुगतान करना होता है, कर्मों का हिसाब देना होता है। और अगर आपने किसी को मेंटली नुकसान पहुंचाया है, चाहे हमारा इंटेंशन ना हो नुकसान पहुंचाने का, पर जब हम गलत सोचते भी हैं तो वाइब्रेशन वहां तक जाती है जिस व्यक्ति के विषय में हमने गलत सोचा, जिससे वो डिस्टर्ब हो सकता है या उसकी तबीयत खराब हो सकती है। अब ऐसा कई बार अपने साथ भी तो हमने फील किया है कि अचानक हमारा मन खराब होने लगता है और ऐसा लगता है कि किसी ने हमारे लिए कुछ गलत कहा है या कुछ गलत होने वाला है, और ऐसा सोच सोच कर ही हम डिस्टर्ब होने लगते हैं, हमारी तबीयत खराब होने लगती है। तो अब संभल जाइए, क्योंकि ये कहीं ना कहीं डायरेक्ट किसी ना किसी से कनेक्ट होती है। तो इसका 256 टाइम्स हमको भुगतान देना होता है। और अगर कोई साइकी पावर द्वारा किसी का मिस यूज करता है या एक्सपोज करता है तो 1024 टाइम्स, 1024 टाइम्स, 24 बार हमें उसका भुगतान करना पड़ता है। यानी दबाव में आकर उससे काम कराना, उसको ब्लैकमेल करना, क्योंकि यहाँ आपकी सोल भी कनेक्ट हो जाती है
और दूसरा मजबूरी में आकर आपके द्वारा किए गए काम को करने लगता है। उस समय उसकी स्थिति क्या होगी? अब आप इस बात को अच्छी तरह से समझें, क्योंकि वो समय हमें ऐसा लगता है कि हमने दूसरे के ऊपर कंट्रोल कर लिया। हमें ऐसा लगता है हमने विजय पा ली। लेकिन हमें ये नहीं पता कि ये कर्मा में लिखा जा चुका है और इसका कितना हमको भुगतान करना पड़ेगा। जब हम चुगली करते हैं, गॉसिप करते हैं, इंटरफियर करते हैं, किसी भी बात को बढ़ा चढ़ाकर बड़ा कर कर बताते हैं, किसी को नीचा साबित करते हैं, किसी के साथ छल करते हैं, किसी के सामने कुछ और होते हैं, पीछे कुछ और होते हैं, व्यक्ति को कुछ और एक्सपेक्ट करते हैं, कुछ और उसके साथ करते हैं, लेकिन अंदर कुछ और सोचते हैं। यानी उस समय हमें ये फील होता है कि यहां हम जीत गए। हमने कितनी चतुराई से दूसरे के सामने अपने आप को प्रेजेंट किया। लेकिन अब संभल जाइए, अवेयर हो जाइए। सारे कर्मों का भुगतान आपको करना ही होगा। तो उम्मीद करती हूं आप इस पूरे कॉन्सेप्ट को बहुत अच्छी तरह से समझे होंगे, अपने जीवन के ऊपर लागू करेंगे। तो बहुत बहुत शुक्रिया दोस्तों। आज के लिए बस इतना ही। इतने धीरज से, इतने प्रेम से आपने मुझे सुना। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।